बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों वेलकम टू माय चैनल। बच्चों जैसे कि आप जानते हैं कि हम 5th क्लास स्कॉलरशिप मैथमेटिक्स को पढ़ रहे हैं। बच्चों अभी तक हमने क्या किया है, अभी तक हमने 5th क्लास स्कॉलरशिप मैथमेटिक्स का जो पहला यूनिट है नंबर वर्क यानी आदात का इल्म, इस पहले यूनिट के इस पहले हिस्से के 2 सबक मुकम्मल कर लिए हैं। अब बच्चों हम इस वीडियो में क्या करेंगे, अब हम इस वीडियो में पहले यूनिट नंबर वर्क यानी आदात का इल्म का जो तीसरा सबक है, हिंसों की ज़ाहिरी या दर्शनी कीमत, मकामी कीमत और आदात की तौसीई सूरत, फेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट एंड एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ अ नंबर, इस तीसरे सबक की जो बुनियादी मालूमात है, उस बुनियादी मालूमात को हम डिटेल में समझेंगे। फिर हम अगले वीडियो में इस सबक की जो बुनियादी मालूमात होगी जो हम इस वीडियो में हासिल करने वाले हैं, उस बुनियादी मालूमात को जहन में रखकर इस सबक पर जो सवालात होंगे उन सवालात को हल करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बच्चों शुरुआत करते हैं और आज हम इस वीडियो में इस सबक की जो बुनियादी मालूमात है उसको डिटेल में समझ लेते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। बच्चों हमको इस वीडियो में क्या करना है, इस वीडियो में हमको आदाद में जो हिस्से होते हैं, नंबर्स में जो डिजिट्स होते हैं, तो उन डिजिट्स की, उन हिस्सों की ज़ाहिरी कीमत का क्या मतलब होता है, मकामी कीमत का क्या मतलब होता है, इसको डिटेल में समझना है। और इसी तरह से बच्चों आदाद की तौसीई सूरत क्या होती है, एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ अ नंबर क्या होता है, इसको भी डिटेल में समझना है। बच्चों सबसे पहले एक बात ये समझ लीजिए कि किसी भी अदद में जो हिस्से होते हैं तो हिस्सों की 2 किस्म की कीमतें होती है। एक कीमत होती है ज़ाहिरी कीमत जिसे हम फेस वैल्यू कहते हैं, और दूसरी कीमत होती है मकामी कीमत जिसे हम प्लेस वैल्यू कहते हैं। तो किसी भी अदद में जो हिस्से होते हैं तो हिस्सों की 2 किस्म की कीमतें होती है। एक होती है ज़ाहिरी कीमत फेस वैल्यू और दूसरी होती है मकामी कीमत यानी प्लेस वैल्यू। अब बच्चों हम देखेंगे कि किसी भी अदद में जो हिस्सा होता है उसकी ज़ाहिरी कीमत का क्या मतलब है, यानी फेस वैल्यू का क्या मतलब है। बच्चों यहाँ पर मैंने किसी भी अदद में हिस्से की ज़ाहिरी कीमत का क्या मतलब है उसको यहाँ पर लिख लिया है। यहाँ पर लिखा गया है कि किसी भी अदद में हिस्से की ज़ाहिरी कीमत वो हिस्सा खुद होता है। यानी किसी भी अदद में अगर हम हिस्से की ज़ाहिरी कीमत अगर मालूम करना चाहे तो उस हिस्से की ज़ाहिरी कीमत क्या होगी, वो हिस्सा खुद होगा। बच्चों अगर आप ज़ाहिरी कीमत का मतलब अंग्रेजी में जो लिखा गया है फेस वैल्यू, अगर इसको जहन में रखेंगे तो आप आसानी से किसी भी अदद में हिस्से की ज़ाहिरी कीमत को, फेस वैल्यू को समझ सकते हैं। ठीक है बच्चों। बच्चों ये लफ्ज़ तो आपने सुना ही होगा, फेस। फेस का क्या मतलब होता है बच्चों, फेस का मतलब होता है चेहरा। तो जब हम किसी भी अदद में हिस्से की फेस वैल्यू की बात करते हैं, ज़ाहिरी कीमत की बात करते हैं, तो क्या किया जाता है, उस हिस्से का फेस देखा जाता है, उस हिस्से का चेहरा देखा जाता है। तो जिस हिस्से का चेहरा जैसा होता है तो वही उसकी ज़ाहिरी कीमत होती है यानी फेस वैल्यू होती है। ठीक है बच्चों। चलिए बच्चों मैं आपको क्या करता हूँ, एक दो एग्जाम्पल से समझा देता हूँ ताकि आप अच्छे से समझ सके। ठीक है बच्चों। यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम ज़ाहिरी कीमत को या फेस वैल्यू को समझने के लिए मैं कुछ एग्जाम्पल लूँगा ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। देखिए हमारे पास एक नंबर है, सपोज़ हमारे पास एक नंबर है। यहाँ पर मैं एक नंबर लिख लेता हूँ 3486 3486 3486। तो बच्चों अगर मैं इस अदद में 6 की ज़ाहिरी कीमत या फेस वैल्यू की बात करूं तो 6 की ज़ाहिरी कीमत या फेस वैल्यू क्या होगी बच्चों। तो बच्चों जैसे कि हमने अभी यहाँ पर देखा कि किसी भी अदद में हिस्से की जो ज़ाहिरी कीमत होती है, फेस वैल्यू होती है, वो हिस्सा खुद होता है। ठीक है बच्चों। जैसे हमने यहाँ पर ज़ाहिरी कीमत को अंग्रेजी में लिखा है फेस वैल्यू, और फेस का मतलब होता है चेहरा। और मैंने आपसे अभी कहा कि किसी भी अदद की फेस वैल्यू यानी उसके चेहरे की जो कीमत होगी तो उसका चेहरा जिस तरह से नजर आएगा वही उसकी फेस वैल्यू होगी यानी ज़ाहिरी कीमत होगी। ठीक है बच्चों। तो बच्चों अगर आप यहाँ पर यहाँ 6 को देखें तो इसका चेहरा जैसे नजर आ रहा है तो वही उसकी फेस वैल्यू होगी यानी ज़ाहिरी कीमत होगी। तो 6 का जो चेहरा है वो 6 की तरह नजर आ रहा है, तो इसकी जो कीमत होगी, इसकी जो फेस वैल्यू होगी, ज़ाहिरी कीमत क्या होगी, 6 ही होगी। इसी तरह से बच्चों अगर हम 8 के फेस वैल्यू की बात करें, 8 की ज़ाहिरी कीमत की बात करें, तो 8 की ज़ाहिरी कीमत क्या होगी, फेस वैल्यू क्या होगी। तो हमको क्या करना होगा, 8 के चेहरे को देखना होगा। तो 8 का चेहरा जैसा होगा वही उसकी कीमत होगी। तो 8 का चेहरा 8 की तरह ही नज़र आ रहा है, तो 8 की ज़ाहिरी कीमत या फेस वैल्यू क्या होगी बच्चों, 8 होगी। ठीक है। इसी तरह से बच्चों अगर हम 4 की ज़ाहिरी कीमत की बात करें तो 4 की ज़ाहिरी कीमत भी क्या होगी, 4 ही होगी। इसी तरह से अगर हम 3 की ज़ाहिरी कीमत की यानी फेस वैल्यू की बात करें तो 3 की फेस वैल्यू या ज़ाहिरी कीमत क्या होगी,
3 होगी। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से बच्चों किसी भी अदद में हिंसे की जो ज़ाहिरी कीमत होती है, फेस वैल्यू होती है, वो हिंसा खुद होता है। बच्चों उर्दू में आदाद में हिंसे की जो फेस वैल्यू है उसके लिए आपको बहुत सारे अल्फाज सुनने को मिल सकते हैं। जैसे यहाँ पर इस सबक में फेस वैल्यू के लिए 2 अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं। एक है ज़ाहिरी कीमत, इसी तरह से दर्शनी कीमत। इसी तरह से फेस वैल्यू के लिए उर्दू में ज़ाती कीमत, ये अल्फाज भी इस्तेमाल किए जाते हैं, ज़ाती कीमत। इसी तरह से फेस वैल्यू के लिए उर्दू में असली कीमत, ये अल्फाज भी इस्तेमाल किए जाते हैं, असली कीमत। तो इस तरह से बच्चों आपके इम्तिहान में पेपर के अंदर इनमें से कोई भी अगर अल्फाज आ जाए तो उनका क्या मतलब होगा, हिंसे की फेस वैल्यू। ठीक है, ज़ाहिरी कीमत, दर्शनी कीमत, ज़ाती कीमत, असली कीमत, ये तमाम अल्फाज का एक ही माना है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हमने यहाँ पर आदाद में हिंसे की जो ज़ाहिरी कीमत है, फेस वैल्यू है, इसको डिटेल में समझ लिया है। तो चलिए बच्चों हम आदाद में हिंसों की मकामी कीमत क्या होती है इसको समझ लेते हैं। बच्चों यहाँ पर मैंने आदाद में हिंसे की मकामी कीमत क्या होती है, प्लेस वैल्यू क्या होती है, इसको यहाँ पर लिख लिया है। पहले हम इसको समझ लेंगे। यहाँ पर लिखा गया है कि किसी भी अदद में हिंसे के मकाम के लिहाज से, मकाम यानी जगह के लिहाज से, हिंसे की जो कीमत होती है उसे मकामी कीमत कहते हैं। यानी किसी भी अदद में हिंसा जिस मकाम पर होता है, जिस जगह पर होता है, तो उस जगह के लिहाज से उसकी कीमत तय की जाती है, उसी को हिंसे की मकामी कीमत कहते हैं। ठीक है बच्चों जैसे कि आप जानते हैं कि आदाद में हिंसों के मुख्तलिफ मकामात होते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा और इस तरह से आगे भी। ठीक है बच्चों, तो जो हिंसा जिस मकाम पर होता है, जिस जगह पर होता है, तो उस जगह के लिहाज से उसकी कीमत होती है। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा एग्जाम्पल्स की मदद से, कुछ मिसालों के ज़रिए से इसको समझेंगे ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके। ठीक है बच्चों, यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स ले रहा हूँ। जैसे मैं यहाँ पर एक मिसाल ले लेता हूँ। हमारे पास एक मिसाल है 3,4,8,6। यहाँ पर मैंने एक नंबर लिया है, एक अदद लिया है। अब हम देखेंगे इस अदद में जो हिंसे है, उन हिंसों की मकामी कीमत का क्या मतलब है। बच्चों आप जैसे जानते हैं कि यहाँ पर इस अदद में सीधे हाथ की तरफ जो पहला मकाम होगा वो क्या होगा, इकाई, वंस प्लेस, दहाई, टेंस प्लेस, सैकड़ा, ये हंड्रेड्स प्लेस, और उसके बाद है थाउजेंड्स प्लेस। ठीक है, यानी हज़ार की जगह। तो इस तरह से यहाँ पर इस अदद में 6 इकाई की जगह पर है, 8 दहाई की जगह पर है, 4 सैकड़े की जगह पर है और 3 हज़ार की जगह पर है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर इस अदद में ये जो हिंसे आपको नज़र आ रहे हैं, तो हर हिंसे की जो कीमत होगी वो उनके मकाम के लिहाज से होगी। जैसे यहाँ पर ये जो 6 है, तो 6 ये इकाई की जगह पर है, तो 6 इकाई की जगह पर है, इसलिए इसका मतलब होगा 6 इकाई। तो इस तरह से 6 इस हिंसे की जो मकामी कीमत होगी वो होगी 6। ठीक है, इसी तरह से बच्चों यहाँ पर ये जो 8 है, ये 8 दहाई की जगह पर है, टेंस प्लेस पर है, तो इसकी जो मकामी कीमत होगी वो इसके मकाम के लिहाज से होगी। यहाँ पर 8 ये दहाई के मकाम पर है, तो इसकी कीमत होगी 8 दहाई। 8 दहाई का मतलब क्या होगा बच्चों, 80। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से 8 की जो मकामी कीमत होगी 80 होगी। इसी तरह से 4 ये सैकड़े की जगह पर है, हंड्रेड्स प्लेस पर है, तो इसकी जो मकामी कीमत होगी, इसकी जो प्लेस वैल्यू होगी, प्लेस वैल्यू क्या होगी बच्चों, 400, 400, क्योंकि 4 जो है तो ये सैकड़े की जगह पर है, हंड्रेड्स प्लेस पर है, इसलिए इसकी जो मकामी कीमत होगी, इसकी जो प्लेस वैल्यू होगी वो होगी 400 यानी 400। ठीक है, तो इसी तरह से बच्चों ये 3000 की जगह पर है, हंड्रेड्स प्लेस पर है, इसलिए इसकी जो मकामी कीमत होगी इसके मकाम के लिहाज से होगी, यानी इस हिंसे की जो मकामी कीमत होगी 3000। ठीक है बच्चों, यानी 3000। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो अदद है इसमें जो हिंसे है, तो हर हिंसे की कीमत उसके मकाम के लिहाज से आ रही है। ठीक है, तो इन्हीं को क्या कहा जाता है, हिंसे की मकामी कीमत, प्लेस वैल्यू। बच्चों यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मैंने यही मिसाल यहाँ पर भी ली थी। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इस अदद में जो हिंसे है 6, 8, 4 और 3, ये तमाम हिंसों की जो मैंने ज़ाहिरी कीमत लिखी है, फेस वैल्यू लिखी है, तो वो मैंने उनके मकाम के लिहाज से नहीं लिखी है बच्चों। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 8 दहाई की जगह पर है, लेकिन इसकी जो कीमत मैंने यहाँ क्या लिखी है, 8 ही लिखी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम इस अदद में हिंसों की ज़ाहिरी कीमत देख रहे हैं, फेस वैल्यू देख रहे हैं। और फेस वैल्यू का क्या मतलब होता है, फेस वैल्यू का मतलब होता है
उस हिंसे का जैसे चेहरा है तो वो चेहरा ही उसकी क्या होती है, कीमत होती है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हमने क्या देखा था, इस अदद में हिंसों की जाहिरी कीमत देखी थी, फेस वैल्यू देखी थी। और फेस वैल्यू मकाम के लिहाज से नहीं होती है बल्कि उसके फेस के लिहाज से होती है, उसके चेहरे के लिहाज से होती है। ठीक है बच्चों, और यहाँ पर हमने क्या देखा, यहाँ पर हमने देखा कि ये जो अदद है, इस अदद में जो हिंसे है तो उन हिंसों की जो कीमत है वो मकाम के लिहाज से क्या है, जगह के लिहाज से क्या है। तो जो हिंसा जिस जगह पर होगा तो उस जगह के लिहाज से, उस मकाम के लिहाज से उस हिंसे की क्या होगी, कीमत होगी। तो अदद में हिंसे की उसके मकाम के लिहाज से, जगह के लिहाज से जो कीमत होती है उसे क्या कहा जाता है, मकामी कीमत यानी प्लेस वैल्यू। ठीक है बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको आदाद में हिंसे की मकामी कीमत, प्लेस वैल्यू क्या होती है ये भी अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। ठीक है बच्चों, अब हम एक और एग्जाम्पल लेंगे ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। मैं क्या करता हूँ, इसको पहले साफ कर लेता हूँ, फिर यहाँ पर हम एक और एग्जाम्पल लिख लेंगे। देखिए बच्चों, हमारे पास एक एग्जाम्पल है 5,5,5,5 5,555। यहाँ पर ये जो 5 है ये इकाई की जगह पर है, वंस प्लेस पर है या यूनिट प्लेस पर है। ये 5 टेंस प्लेस पर है, ये हंड्रेड्स प्लेस पर है और ये 5 थाउजेंड्स प्लेस पर है। ठीक है बच्चों, अब बच्चों हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो अदद है, इस अदद में जो हिंसे है उनकी मकामी कीमत लिखेंगे। तो ये 5 इकाई की जगह पर है तो इसकी मकामी कीमत क्या होगी बच्चों, तो इस 5 की कीमत जो है इसके मकाम के लिहाज से, इसकी जगह के लिहाज से होगी 5। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर ये जो 5 है ये दहाई की जगह पर है यानी टेंस प्लेस पर है, तो इसकी जो कीमत होगी, इसकी जो प्लेस वैल्यू होगी, इसकी जो मकामी कीमत होगी, इसके मकाम के लिहाज से होंगी 5 दहाई 5 टेंस। तो 5 टेंस या 5 दहाई का मतलब क्या होगा बच्चों, 50। तो इस तरह से इस 5 की कीमत होगी 50। इसी तरह से ये जो 5 आपको नज़र आ रहा है, ये 5 सैकड़े की जगह पर है, हंड्रेड्स प्लेस पर है, इसलिए इसकी जो मकामी कीमत होगी वो होगी 500 यानी 500। इसी तरह से ये जो 5 आपको नज़र आ रहा है, ये 5 थाउजेंड्स प्लेस पर है, हज़ार की जगह पर है, इसलिए इसकी कीमत जो है इसके मकाम के लिहाज से यानी इसके जगह के लिहाज से होगी 5000 यानी 5000। तो बच्चों यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ पर इस अदद में जो हिंसा जिस मकाम पर है तो उसकी कीमत जो है तो उसके मकाम के लिहाज से यहाँ पर लिखी गई है। तो बच्चों ये होती है किसी भी अदद में हिंसे की मकामी कीमत यानी प्लेस वैल्यू। बच्चों मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको किसी भी अदद में हिंसे की ज़ाहिरी कीमत यानी फेस वैल्यू क्या होती है और किसी भी अदद में हिंसे की मकामी कीमत यानी प्लेस वैल्यू क्या होती है ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए बच्चों, हम अदद की तौसी सूरत क्या होती है इसको डिटेल में समझ लेते हैं। ठीक है बच्चों, अदद की तौसी सूरत को ही आप जमा की सूरत भी कह सकते हैं या अदद की फैली हुई सूरत भी कह सकते हैं। तो अदद की तौसी सूरत कहे या अदद की जमा की सूरत कहे या अदद की फैली हुई सूरत कहे, इन सबका क्या है, एक ही मतलब है। ठीक है बच्चों, और इंग्लिश में उसको क्या कहते हैं बच्चों, एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ अ नंबर। तो बच्चों अदद की तौसी सूरत किसे कहते हैं या अदद की जमा की सूरत किसे कहते हैं या फैली हुई सूरत किसे कहते हैं, मैंने यहाँ पर उसको लिख लिया है, पहले हम इसको समझ लेंगे। ठीक है, यहाँ पर मैंने लिखा है कि किसी अदद के तमाम हिंसों की मकामी कीमत लिखकर जब उनकी जमा की जाती है तो उसे अदद की तौसी सूरत कहते हैं। यानी जब हम किसी भी अदद में जो हिंसे होते हैं उन हिंसों की मकामी कीमत लिखते हैं, और मकामी कीमत क्या होती है ये तो आप समझ ही गए होंगे बच्चों। तो जब हम किसी भी अदद के तमाम हिंसों की मकामी कीमत लिखते हैं और उनकी जमा कर देते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, तौसी सूरत कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब हम एक एग्जाम्पल से इसको समझेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। यहाँ पर मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ। चलिए हम देखेंगे कि अदद की तौसी सूरत किसे कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं एक अदद ले लेता हूँ 33224। यहाँ पर मैंने ये एक अदद लिया है। अब हम देखेंगे कि इस अदद की तौसी सूरत या जमा की सूरत या फैली हुई सूरत का क्या मतलब होता है। तो हमको क्या करना होगा बच्चों, इस अदद की तौसी सूरत लिखने के लिए हमको क्या करना होगा, उसके तमाम हिंसों की मकामी कीमत लिखना होगा और उनको जमा करना होगा। तो इस तरह से जब हम इस अदद के तमाम हिंसों की मकामी कीमत लिखेंगे और उनकी जमा कर देंगे तो इस अदद की तौसी सूरत बन जाएगी। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर इस अदद के हर हिस्से की मकामी कीमत लिख लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, देखिए बच्चों यहाँ पर ये जो 4 है ये 4 इकाई की जगह पर है यानी वंस प्लेस पर है,
ये दहाई की जगह पर यानी टेंस प्लेस पर है, ये सैकड़े की जगह पर यानी हंड्रेड्स प्लेस पर, और ये हज़ार की जगह पर यानी थाउजेंड्स प्लेस पर है। ठीक है बच्चों, तो हम क्या करेंगे अब, इस अदद में जो हिंसे है तो उन हिंसों की जो मकामी कीमत है, और मकामी कीमत हर हिंसे के मकाम के लिहाज से, उसकी जगह के लिहाज से होती है, तो उसको लिख लेंगे। बच्चों किसी भी अदद में तमाम हिंसों की मकामी कीमत लिखने के लिए आप चाहे तो सीधे हाथ की तरफ से भी शुरुआत कर सकते हैं, चाहे तो बाएं हाथ की तरफ से यानी लेफ्ट हैंड साइड से भी शुरुआत कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, बाएं हाथ की तरफ से शुरुआत करके इस अदद में जितने भी हिंसे हैं उनकी मकामी कीमत को लिखेंगे। यहाँ पर ये 3000 की जगह पर है, तो इसकी मकामी कीमत क्या होगी बच्चों, इसकी मकामी कीमत होगी 3000। 3000 किस तरह से लिखते हैं बच्चों, 3 पर अगर आप 3 सिफर लगा देंगे तो वो क्या बन जाएगा, 3000। बच्चों मैं आपको यहाँ पर एक ट्रिक, एक शॉर्टकट बता देता हूँ ताकि आप अदद में हिंसों की मकामी कीमत लिखने में कोई गलती ना करें। ठीक है बच्चों, बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मुझे 3 इसकी मकामी कीमत यहाँ पर लिखना था, तो हम 3 की मकामी कीमत किस तरह से लिखेंगे, पहले हम इस हिंसे को यहाँ पर लिख लेंगे और फिर उसके आगे देखेंगे कि कितने हिंसे हैं, सीधे हाथ की तरफ देखेंगे कितने हिंसे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 3 के आगे 3 हिंसे है, तो हम क्या करेंगे, 3 की मकामी कीमत लिखने के लिए 3 के आगे 3 सिफर को लिख देंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये 3 की मकामी कीमत हो जाएगी। ठीक है, अब हम आगे 2 की मकामी कीमत लिखेंगे, तो यहाँ पर ये 2 सैकड़े की जगह पर है, तो इसकी मकामी कीमत होगी 200। तो इस तरह से 2 की मकामी कीमत क्या आ गई बच्चों, 200। यहाँ पर भी आप 2 की मकामी कीमत लिखने के लिए क्या ट्रिक इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पर 2 को जैसे कि वैसे लिख देंगे और इसके आगे कितने हिंसे हैं उनको देखेंगे। तो इसके आगे 2 हिंसे हैं, तो 2 के आगे 2 सिफर अगर आप लगा देंगे तो 2 की मकामी कीमत यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, इसी तरह से बच्चों यहाँ पर मुझे इस 2 की मकामी कीमत लिखना है, तो मैं क्या करूँगा, इस 2 को वैसे ही लिख दूंगा और इसके आगे कितने हिंसे ये देखूंगा, तो इसके आगे एक ही हिंसा है, तो यहाँ पर एक सिफर लगा देंगे, तो इस तरह से ये 2 की मकामी कीमत आ जाएगी। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर मुझे 4 की मकामी कीमत लिखना है, तो यहाँ पर ये जो 4 है, ये 4 इकाई के मकाम पर है और इसके आगे कोई भी हिंसा नहीं है, तो यहाँ पर 4 के आगे भी कोई सिफर नहीं आएगा, तो इस तरह से 4 की जो मकामी कीमत होगी 4 होगी। तो इस तरह से बच्चों हमने यहाँ पर क्या किया है, इस अदद की तौसी सूरत लिखने के लिए इस अदद में जितने भी हिंसे हैं तमाम हिंसों की हमने यहाँ पर मकामी कीमत लिख ली है और उनकी सबकी जमा कर ली है। तो इस तरह से 3224 इस अदद की जो तौसी सूरत है, एक्सपेंडेड फॉर्म है, वो यहाँ पर आ गई है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से बच्चों किसी भी अदद की तौसी सूरत लिखने के लिए क्या किया जाता है, उस अदद में जितने भी हिंसे हैं उनकी मकामी कीमत प्लेस वैल्यू को लिखा जाता है और फिर उनकी जमा कर दी जाती है। तो इस तरह से किसी भी अदद की तौसी सूरत को हासिल किया जा सकता है। तो चलिए बच्चों हम एक और एग्जाम्पल ले लेंगे ताकि आपको अदद की तौसी सूरत ये अच्छी तरह से समझ में आ जाए। ठीक है बच्चों, यहाँ पर मैं एक अदद लिख लेता हूँ, यहाँ पर मैं थोड़ा बड़ा अदद लूँगा। यहाँ पर हमारे पास एक अदद है 15, थोड़ा हम नीचे लिख लेंगे, 1515373742 ठीक है बच्चों, मुझे क्या करना है, इस अदद की तौसी सूरत लिखना है। ठीक है, हम क्या करेंगे, पहले इस अदद में जो हिंसे हैं उनके मकाम यहाँ लिख लेंगे। यहाँ पर यह है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 10,000 और उसके बाद यह लाख और यह है 10 लाख। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करेंगे, इस अदद की तौसी सूरत को लिख लेंगे। अदद की तौसी सूरत लिखने के लिए क्या किया जाता है, उस अदद में जो हिंसे होते हैं उनकी मकामी कीमत लिखी जाती है और फिर उनकी जमा कर दी जाती है। और किसी भी अदद की तौसी सूरत लिखने के लिए आप चाहे तो सीधे हाथ की तरफ से भी शुरुआत कर सकते हैं, बाएं तरफ से भी शुरुआत कर सकते हैं। तो हम बाएं तरफ से शुरुआत करेंगे क्योंकि बाएं तरफ से शुरुआत करने में आसानी होगी। ठीक है, अब हम यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर ये जो एक है ये कौन से मकाम पर है, 10 लाख के मकाम पर है, तो इस एक की मकामी कीमत क्या होगी, 10 लाख होगी। ठीक है बच्चों, अब आप सोचेंगे कि 10 लाख हम किस तरह से लिख सकते हैं, तो जैसे कि मैंने आपको ऊपर अभी एक ट्रिक बताया, हम इस एक की मकामी कीमत लिखने के लिए हम क्या करेंगे, इस हिंसे को वैसे के वैसे लिख देंगे। अब इस हिंसे की मकामी कीमत लिखने के लिए हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, इसके आगे जो हिंसे हैं वो देखेंगे कितने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसके आगे कितने हिंसे बच्चों, इसके आगे 6 हिंसे हैं, तो हम क्या करेंगे, एक के ऊपर 6 सिफर लगा देंगे, 1 2 3 4 5 6। तो इस तरह से इस अदद में एक की जो मकामी कीमत है यहाँ पर आ गई है। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करेंगे, ये जो 5 है इसकी मकामी कीमत लिखेंगे। तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी वो ट्रिक इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पर 5 को लिख लेंगे और इसके आगे कितने हिंसे बच्चों, इसके आगे 5 हिंसे है, तो इस पर हम 5 सिफर लगा देंगे। तो इस तरह से यहाँ पर ये जो 5 है इसकी मकामी कीमत भी आ गई है। अब हम 3 की मकामी कीमत लिखेंगे, तो यहाँ पर
3 को वैसे के वैसे लिख लेंगे, और 3 के आगे कितने हिस्से बच्चों, 4 हिस्से है, तो यहाँ पर 3 की मकामी कीमत लिखने के लिए हम क्या करेंगे, 3 के आगे 4 सिफर लिख देंगे। तो इस तरह से 3 की ये मकामी कीमत 30,000 आ जाएगी। इसी तरह से अब हम 7 की मकामी कीमत लिखेंगे। तो पहले हम 7 को लिख लेंगे, पहले हम 7 को लिख देंगे, और फिर उसके आगे कितने हिस्से बच्चों, 3 हिस्से है, तो 7 के आगे 3 हिस्से लगा देंगे। तो इस तरह से यहाँ पर 7,000 ये 7 की मकामी कीमत भी आ गई है। अब 4 की मकामी कीमत लिखने के लिए हम क्या करेंगे, पहले हम 4 को लिख लेंगे, और उसके आगे कितने हिस्से बच्चों, 2 हिस्से है, तो यहाँ पर 2 सिफर लिख लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से इसकी 4 की मकामी कीमत आ जाएगी 400। ठीक है बच्चों, उसके बाद है बच्चों 2। तो हम 2 की मकामी कीमत लिखने के लिए क्या करेंगे, 2 को वैसे लिखेंगे, इसके आगे सिर्फ एक ही हिस्सा है, तो एक सिफर लगा देंगे। इस तरह से 2 की मकामी कीमत हो जाएगी 20। और फिर उसके आगे क्या है बच्चों, उसके आगे है 6। तो 6 की मकामी कीमत लिखने के लिए हम पहले 6 को लिख लेंगे, फिर उसके आगे कितने हिस्से बच्चों, इसके आगे कोई भी हिस्सा नहीं है, इसलिए हम 6 पर कोई भी सिफर नहीं लगाएंगे। तो इस तरह से बच्चों यहाँ पर हमने ये जो अदद है 15,37,426, 15,37,426, इस अदद की तौसी सूरत यानी एक्सपेंडेड फॉर्म लिख लिया है। तो बच्चों इस तरह से किसी भी अदद की तौसी सूरत लिखी जाती है। किसी भी अदद की तौसी सूरत लिखने के लिए क्या किया जाता है, किसी भी अदद की तौसी सूरत लिखने के लिए उस अदद में जितने भी हिस्से हैं उनकी मकामी कीमत लिखी जाती है और फिर उनकी जमा कर दी जाती है। तो इस तरह से आप किसी भी अदद की तौसी सूरत लिख सकते हैं। बच्चों मुझे उम्मीद है कि अदद की तौसी सूरत क्या होती है, एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होता है, ये अच्छी तरह से आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए बच्चों, इस सबक में एक और इम्पॉर्टेंट बात है, उसको भी हम डिटेल में समझ लेंगे। बच्चों यहाँ पर लिखा गया है कि अगर किसी अदद के इकाई और दहाई के हिस्सों को आपस में तब्दील कर दिया जाए, यानी अगर किसी अदद में इकाई की जगह पर जो हिस्सा है उसको दहाई की जगह पर रख दिया जाए और दहाई की जगह पर जो हिस्सा है उसको इकाई की जगह पर रख दिया जाए। जैसे बच्चों यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मैंने एक अदद लिखा है 5795, 5,795, और तो मैंने यहाँ पर क्या किया है, इस अदद में इकाई की जगह पर जो 5 है तो उसको मैंने यहाँ पर दहाई की जगह पर लिख दिया है, और दहाई की जगह पर जो 9 था उसको मैंने यहाँ पर क्या किया है, इकाई की जगह पर लिख दिया है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, ये जो हमारा अदद था उसमें जो है तो इकाई और दहाई के हिस्सों को आपस में क्या कर दिया है, तब्दील कर दिया है। तो अगर ऐसा कर दिया जाए तो आगे वो क्या कह रहे, तो उस अदद और नए अदद का फर्क, तो वो कह रहे हैं कि जो हमारा असली अदद है, तो असली अदद और असली अदद में इकाई और दहाई के हिस्सों को तब्दील करने पर जो नया अदद हासिल हुआ है, तो इन दोनों अदद का, वो कह रहे हैं कि उन दोनों अदद का जो फर्क होगा, फर्क का क्या मतलब होता है बच्चों, फर्क का मतलब होता है तफरीक। बच्चों हमेशा याद रखिए रियाजी में जब भी ये लफ्ज आप देखेंगे फर्क, तो उसका क्या मतलब होगा, तफरीक। ठीक है बच्चों, तो वो कह रहे हैं कि अगर किसी अदद में इकाई और दहाई के हिस्सों को आपस में तब्दील कर दिया जाए तो उस अदद और नए अदद, उस अदद यानी असली अदद और नए अदद का जो फर्क होगा, फर्क यानी क्या है बच्चों, फर्क यानी दोनों की तफरीक। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से वो ये कह रहे हैं कि अगर किसी अदद के इकाई और दहाई के हिस्सों को आपस में तब्दील कर दिया जाए तो उस असली अदद और नए अदद, तो असली अदद और नए अदद का जो फर्क होगा तो वो फर्क किसके बराबर होगा, वो कह रहे हैं कि वो दोनों का फर्क बराबर होगा किनके, उन दो हिस्सों के फर्क के 9 गुना के बराबर। तो यहाँ पर वो ये कह रहे हैं कि अगर किसी अदद में इकाई और दहाई के हिस्सों को आपस में तब्दील कर दिया जाए तो असली अदद और जो नया अदद हासिल हो रहा है, तो असली अदद और नए अदद का जो फर्क होगा यानी दोनों की जो तफरीक होगी, वो तफरीक किसके बराबर होगी, वो बराबर होगी उन दो हिस्सों के फर्क के 9 गुना के बराबर। तो वो तफरीक किसके बराबर होगी, उन दो हिस्सों के फर्क के 9 गुना के। यानी आपको इन दोनों आदत का फर्क मालूम करना है, यानी इन दोनों आदत की आपको तफरीक करना है। तो आपको इन दोनों आदत को पूरा तफरीक करने की जरूरत नहीं है, बल्कि आप शॉर्टकट से यानी एक ट्रिक के जरिए से इन दोनों आदत का फर्क मालूम कर सकते हैं। और वो ट्रिक क्या है बच्चों, वो ट्रिक उन्होंने यहाँ पर बताई है कि आपको क्या करना होगा, इन दोनों आदात में ये जो दो हिस्से हैं यानी जिनको हमने आपस में तब्दील किया है यानी इकाई और दहाई के हिस्सों को, तो उनका फर्क आपको मालूम करना होगा। तो हम पहले इनका फर्क मालूम कर लेंगे, और दोनों हिस्सों का फर्क का क्या मतलब है बच्चों, तफरीक। तो इन दोनों हिस्सों का फर्क क्या होगा, इन दोनों हिस्सों का फर्क होगा 9 तफरीक 5, इकाई पर 5 है, दहाई पर 9 है, दोनों का फर्क यानी तफरीक। तो ये क्या होगा बच्चों, 9 तफरीक 5, ये होगा 4। तो इस तरह से इन दोनों हिस्सों का फर्क क्या आ गया, 4 आ गया। तो इन दोनों आदात का फर्क मालूम करने के लिए आपको क्या करना होगा,
वो यहाँ पर वो ये कह रहे हैं कि इन दोनों हिस्सों के फर्क, इन दोनों हिस्सों का फर्क 4 आ गया, इसका क्या करना होगा, इन दोनों हिस्सों के फर्क का 9 गुना। 9 गुना का मतलब है 9 से ज़र्ब करना। गुना का मतलब क्या होगा बच्चों, यहाँ पर गुना का मतलब होगा ज़र्ब। जैसे यहाँ पर हमने देखा कि फ़र्क का मतलब तफरीक है और रियाजी में गुना का क्या मतलब होगा, ज़र्ब, मल्टीप्लिकेशन। तो दोनों हिस्सों के फर्क का 9 गुना, तो फर्क आ गया यहाँ पर 4, इसका 9 गुना यानी 4 को क्या करना होगा, 9 से ज़र्ब करना होगा। तो ये क्या होगा, 4 ना है 36। तो इस तरह से बच्चों यहाँ पर जो हमारा असली अदद है उसके जो इकाई और दहाई के मकाम पर जो हिस्से है उनका फ़र्क लेकर हमने उसको क्या किया, 9 से ज़र्ब कर दिया है, तो वो क्या आ गया है 36। और ये जो 36 होगा, ये 36 क्या होगा बच्चों, ये 36 होगा इन दोनों आदात का फ़र्क। तो इस तरह से बच्चों यहाँ पर इन दोनों आदात का फ़र्क होगा 36। बच्चों अगर आपको मेरी बात का यकीन नहीं है तो आप इन दोनों आदात को अपने तौर पर तफरीक करके देख सकते हैं कि इन दोनों आदात का फ़र्क क्या है बच्चों, 36 है। तो इस तरह से बच्चों किसी भी अदद में अगर इकाई और दहाई के हिस्सों को आपस में तब्दील कर दिया जाता है तो असली अदद और नए अदद का जो फ़र्क होता है वो फ़र्क मालूम करने के लिए हमको उन दोनों आदात को पूरा तफरीक करने की ज़रूरत नहीं होती है, बल्कि क्या करना होता है, उन दोनों आदात के फ़र्क को मालूम करने के लिए हमको सिर्फ क्या करना होता है, इकाई और दहाई के मकाम पर जो हिस्से है उनका फ़र्क लेना होता है और फिर उसका 9 गुना करना होता है, यानी उन हिस्सों के फ़र्क को 9 से ज़र्ब करना होता है। तो चलिए बच्चों हम इस सबक की जो आखिरी चीज़ है इसको भी समझ लेते हैं। यहाँ पर लिखा गया है कि अगर किसी अदद के इकाई और सैकड़े के हिस्सों को यानी वंस और हंड्रेड्स प्लेस पर जो डिजिट्स है उनको आपस में तब्दील कर दिया जाए तो उस अदद यानी असली अदद और नए अदद का फ़र्क उन दो हिस्सों के फ़र्क के 99 गुना के बराबर होगा। ठीक है बच्चों मैं क्या करता हूँ, इसको आपको थोड़ा सा एक एग्जाम्पल से बता देता हूँ। अगर आपने पिछली मिसाल को अच्छी से तरह से समझ लिया होगा तो आप इसको भी आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं कि अगर किसी अदद के इकाई और सैकड़े के हिस्सों को आपस में तब्दील कर दिया जाए, जैसे यहाँ पर मैंने एक मिसाल लिखी है 3854। ठीक है बच्चों मैंने यहाँ पर क्या किया है, इस अदद में जो इकाई और सैकड़े के जो हिस्से है, यहाँ पर इकाई की जगह पर क्या है, इकाई की जगह पर यहाँ पर 4 है और सैकड़े की जगह पर क्या है, 8 है। मैंने यहाँ पर क्या किया है, इस अदद में इकाई का जो हिस्सा है उसको यहाँ पर सैकड़े की जगह पर लिख दिया है, जैसे कि आप देख सकते हैं। और इस अदद में जो सैकड़े की जगह पर जो हिस्सा है उसको मैंने यहाँ पर इकाई की जगह पर लिख लिया है। तो इस तरह से मैंने इकाई और सैकड़े के हिस्सों को आपस में तब्दील कर लिया है। तो मैंने क्या किया है, इस असली अदद में इकाई और सैकड़े की जगह पर जो हिस्से है उसको आपस में तब्दील करके एक नया अदद हासिल कर लिया है। तो आगे वो क्या करें, तो अगर आप इस तरह से कर दे क्या किसी अदद में इकाई और सैकड़े के हिस्सों को आपस में तब्दील कर ले तो क्या होगा, तो वो कह रहे हैं कि तो उस अदद यानी असली अदद और नए अदद का फर्क, तो असली अदद और नए अदद का जो फर्क होगा, फर्क का क्या मतलब है बच्चों, मैंने आपको अभी बताया कि फर्क का मतलब होता है रियाजी में तफरीक। तो इन दोनों अदद का जो फर्क होगा वो कह रहे हैं कि इन दोनों अदद का फर्क, वो ये कह रहे हैं कि इन दो हिस्सों के फर्क के, तो अगर आपको इन दोनों आदात का फर्क मालूम करना है तो आपको इन दोनों आदात को पूरा तफरीक करने की जरूरत नहीं है, बल्कि वो कह रहे हैं कि अगर आपको इन दोनों आदत का फर्क मालूम करना है तो आपको सिर्फ क्या करना होगा, उन दो हिस्सों के फर्क का 99 गुना करना होगा। ठीक है, तो आपको क्या करना होगा, इन दोनों आदत का फर्क मालूम करने के लिए आपको सिर्फ ये जो दो हिस्से है यानी ये इकाई और सैकड़े की जगह पर जो हिस्से है, तो इन दोनों हिस्सों का फर्क आपको मालूम करना होगा। फर्क का क्या मतलब है बच्चों, फर्क का मतलब है तफरीक। तो आपको इन दोनों हिस्सों का फर्क मालूम करना होगा। तो यहाँ पर इकाई की जगह पर ये 4 है और सैकड़े की जगह पर 8 है, तो इन दोनों का फर्क मालूम करना होगा यानी तफरीक करना होगा। तो तफरीक क्या आएगी बच्चों, इन दोनों की, इनकी तफरीक आएगी 4। 8 में से 4 गया तो कितने बचेंगे, 4। तो यहाँ पर वो ये कह रहे हैं कि असली अदद और नए अदद का जो फर्क होगा वो इकाई और सैकड़े के हिस्सों का फर्क, यानी यहाँ पर 4 है तो इकाई और सैकड़े के हिस्सों के फर्क का 99 गुना। अगर मैं यहाँ पर 4 का 99 गुना करूंगा, 99 गुना का क्या मतलब होता है बच्चों, 99 गुना का मतलब होता है 99 से ज़र्ब करना। गुना का मतलब होता है ज़र्ब, तो 99 गुना का मतलब क्या होगा, 99 से ज़र्ब करना। तो अगर मैं 4 को 99 से ज़र्ब कर दूंगा, अगर 4 को मैं 99 से ज़र्ब करूंगा तो मुझे क्या हासिल होगा बच्चों, मुझे हासिल होगा 396। क्या हासिल होगा बच्चों, 396। बच्चों अगर आपको मेरी बात का यकीन नहीं है
कि 4 को 99 से ज़र्ब करके 396 हासिल होते हैं, तो आप कैलकुलेटर की मदद से या अपने तौर पर ज़र्ब करके आप पता कर सकते हैं कि 4 को 99 से ज़र्ब करने पर 396 हासिल होते हैं। तो इस तरह से बच्चों मैं यहाँ पर ये कह सकता हूँ कि असली अदद और नए अदद का जो फ़र्क होगा वो क्या होगा, 396। तो बच्चों यहाँ पर मैंने इन दोनों आदाद का फ़र्क मालूम करने के लिए असली अदद और हिंसों के मकामात तब्दील करने पर जो नया अदद हासिल हुआ उन दोनों का फ़र्क मालूम करने के लिए सिर्फ मैंने क्या किया, उस अदद में इकाई और सैकड़े के मकाम पर जो हिंसे है उनका फ़र्क मालूम किया और उसका 99 गुना कर दिया। तो इस तरह से यहाँ पर हमने असली अदद और नए अदद का फ़र्क मालूम कर लिया है। बच्चों अगर आपको मेरी बात का यकीन नहीं आ रहा है कि इस असली अदद और नए अदद का फ़र्क 396 आएगा, तो आप इन दोनों आदाद की तफरीक करके भी चेक कर सकते हैं। तो इस तरह से बच्चों हमने इस तीसरे सबक की जो बुनियादी मालूमात थी उनको हमने अच्छे तरह से समझ लिया है। अब हम क्या करेंगे, अगले वीडियो में इस सबक की जो बुनियादी मालूमात है उसको जहन में रखकर इस सबक पर मबनी जो सवालात होंगे उन सवालात को हल करने की कोशिश करेंगे। उस वीडियो में मैं पूरी कोशिश करूँगा कि इस सबक के जो सवालात हैं उनको आसान तरीके से, शॉर्टकट तरीके से किस तरह से हल किया जाता है ये मैं आपको समझाऊँ। ठीक है बच्चों। अब बच्चों आखिर में आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, ताकि हम आपके लिए इसी तरह से फ्री में वीडियोस बनाते रहें।